एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैंने सोची कि आप सभी को, मेरे ऑडियंस को, मेरे लिसनर्स को ये कहानी सुनाना चाहिए। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे हर वीडियो पर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा खेत है जहां हर साल एक हड्डी निकलती है। जी हाँ, हड्डियां निकलती है और उसके साथ किसी की जान चली जाती है। नागपुर के कमलेश्वर गांव में ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। रात का सन्नाटा था, हवा भी ठहरी हुई लग रही थी। खेत के पास अचानक एक चीख गूंज उठी और फिर सन्नाटा टूटता है। अगले दिन एक नौजवान की लाश उसी खेत के पास मिलती है। ये कहानी है उस श्रापित खेत की जहां मिट्टी में छिपी हर हड्डी मौत का पैगाम बनकर निकलती है। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा खेत दिखे जो दूर से तो आम लगता है, लेकिन उसके करीब जाते ही ठंडी हवा आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये वही खेत है जहां हर साल एक नई हड्डी मिलती है और हर बार कोई ना कोई मरता है। आज मैं आपको इस खेत की सच्चाई बताने जा रही हूं। रघुनाथ ने उस खेत की मिट्टी खोदी और जैसे ही हड्डी निकली, गांव में किसी की मौत हो गई। यह सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन उस रात क्या हुआ था जिसने रघुनाथ की पूरी जिंदगी बदल दी? आप में से कितने लोग अंधविश्वास पर यकीन करते हैं और कितने लोग मानते हैं कि कुछ चीजें जो दिखाई नहीं देती हमारे आसपास होती है? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि रूहानी किस्से कोई भी वीडियो पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की कहानी है मिट्टी में छिपी हड्डी के बारे में। नागपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कमलेश्वर। इस गांव के पास एक खेत था जिसे लोग हड्डियों वाला खेत कहते थे। हर साल उस खेत की मिट्टी से एक हड्डी निकलती थी। उसके निकलते ही गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती थी। ये खेत धीरे धीरे गांव वालों के लिए डर और रहस्य का केंद्र बन चुका था। खेत का मालिक रघुनाथ नामक किसान था। रघुनाथ मेहनती और जिद्दी स्वभाव का था। हालांकि खेत को लेकर गांव वालों के मन में डर था, लेकिन रघुनाथ ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए यह खेत उसकी जीविका का साधन था। एक बार रघुनाथ ने खेत में हल चलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, एक सफेद चमकती हुई हड्डी बाहर निकली। गांव के बुजुर्गों ने उसे चिताया, रघु, ये खेत श्रापित है। हर बार जब यहां से हड्डी निकलती है तो किसी की मौत होती है।
इसे मत छेड़ो। लेकिन रघुनाथ ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हड्डी के निकलने के 2 दिन बाद गांव का एक नौजवान जो खेत के पास से गुजर रहा था, अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश खेत के पास एक पेड़ से लिपटी हुई मिली। उसका चेहरा डरावना ढंग से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि ये मौत खेत की हड्डी से जुड़ी है, लेकिन रघुनाथ इसे महज एक इत्तेफाक मान रहा था और खेत पर काम करना जारी रखा। कुछ हफ्ते बाद रघुनाथ ने फिर से खेत की सफाई शुरू की। इस बार उसे मिट्टी में से एक खोपड़ी मिली। ये देखकर उसका बेटा विजय डर गया और बोला, बाबा इसे छोड़ दो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रघुनाथ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उस रात विजय को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वो देखा कि खेत से अजनबी लोग निकल रहे हैं, जिनके शरीर अधूरे हैं और वे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अगले दिन विजय अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। विजय की मौत के बाद रघुनाथ बुरी तरह टूट गया। उसने ठान लिया कि वह इस खेत के पीछे छिपे रहस्य को समझेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवराम से संपर्क किया। शिवराम ने बताया, ये खेत पहले एक राजा का शिकारगाह था। राजा क्रूर था और उसने यहाँ कई लोगों को मारा था। उनकी लाशें यहीं दफनाई गई। वे आत्माएं आज भी इस खेत से जुड़ी हुई है और बदला ले रही है। रघुनाथ ने खेत की गहराई से खुदाई करने का फैसला किया। जैसे जैसे वह खुदाई करता गया, हड्डियां और खोपड़ियां मिलती गई। आखिरकार उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का ताबूत मिला। उसने ताबूत को बाहर निकाला और खोला। ताबूत के अंदर एक भयानक चेहरा उभरा, जो गुस्से में चीख रहा था। तभी पूरे खेत में आग लग गई। रघुनाथ किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन खेत हमेशा के लिए राख में बदल गया। गांव वालों का कहना है कि उस रात से खेत के पास किसी के चीखने और रोने की आवाज आती है। रघुनाथ ने गांव छोड़ दिया और खेत को वीरान छोड़ दिया। आज भी लोग उस खेत के पास जाने से डरते हैं। जो कोई भी वहां जाता है, उसे रात में भूतिया छाएं दिखाई देती है। ये रहस्य आज भी नागपुर के कमलेश्वर गांव में अनसुलझा है। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई अनोखी कहानियाँ या हॉरर किस्से हैं जो मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।